तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इसका जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसका एक पार्ट पहले ही हो चुका है और आज जो हम टॉपिक इस टॉपिक के अगले जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे साइकोलॉजिकल जो परीक्षण होता है वो परीक्षण जो होता है ये व्यक्ति के एक या अनेक पक्षों का गुणात्मक या परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस पे या शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों तरीके से इस माध्यम से व्यक्ति के समस्याओं का मापन किया जाता है। साइकोलॉजिकल परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं होती है, चाहे उनकी मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, चाहे उनका इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे बुद्धि के माध्यम से हो। इस सभी प्रकार की जो भी समस्या होती है उन समस्याओं का अध्ययन जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। और इस परीक्षण के माध्यम से जब इनकी समस्याएं के बारे में पता चल जाता है, जो जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब हम उस व्यक्ति को निर्देशन या परामर्श देते हैं। इस निर्देशन या परामर्श के माध्यम से उनकी जो भी समस्या रहती है उनके लिए हम सही गाइडलाइन देते हैं, उनको सही सजेशन देते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति को अगर वो समस्याएं का समाधान उचित लगता है तो उस समस्याओं को उस समाधान को वो आत्मसात करता है और उसके अनुसार से वो अपने कार्य को की ओर अग्रसर होता है। अब हम देखते हैं हमारा आज का जो पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का महत्व या उपयोगिताएं यानी इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान या पूर्व कथन करने में इन द मेकिंग प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इसमें शोध के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। फोर्थ पॉइंट है निदान के क्षेत्र में यानी कि इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। फिफ्थ पॉइंट है निर्देशन के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में। तो नियोजन के क्षेत्र में हमारा जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो उपयोग होता है यानी कि कोई व्यक्ति को या कोई छात्र वर्ग को जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं उस समय के दरमियान उनको अपने कौन सी हमको पद चयन करना चाहिए, कौन सा कार्य हमको करना चाहिए, इसके लिए उनको एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और इस समस्याओं का जो समाधान होता है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है कि इसके माध्यम से पता किया जाता है कि उस व्यक्ति को किस कार्य में रुचि है, उसकी समस्या क्या है, उसको किस फील्ड में उनको कार्य दिया जाना चाहिए, किस फील्ड में उनका कार्य अच्छा हो सकता है। इन सभी चीजों का मापन जो है इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है पूर्वानुमान या पूर्व कथन करने में यानी इन मेकिंग प्रोडक्शन। इसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के जो पूर्व कथन यानी कि उनको पहले ही अनुमान कर लिया जाता है कि उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में उनकी क्या रुझान है, किस लिए इस कार्य को उनको किया जाना चाहिए। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से पूर्वानुमान लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को क्या चीज की समस्याएं हैं और क्या कार्य इनको पूर्ण करना चाहिए। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ये कार्य को किया जाता है। शोध के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मापन किया जाता है। इस शोध के क्षेत्र में मतलब रिसर्च के क्षेत्र में कई नए सिद्धांत और शोध विधियों का चयन किया जाता है और शोध के क्षेत्र में कई सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जन्म लेता है और ये नए सिद्धांत जो बनते हैं, नए सिद्धांत और विधियों का जो नए बनते हैं तो उसको हम शोध के क्षेत्र में हो चाहे हमारे शैक्षिक क्षेत्र में हो उन सभी जगह में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से बहुत सारे सिद्धांतों का ज्ञात किया जाता है कि कौन से सिद्धांत हमारी कौन सी समस्याओं के लिए उचित है और इसका हमका उपयोग कहाँ पे करना चाहिए। इसके बाद है निदान के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस यानी कि निदान यानी एक प्रकार से जो भी बच्चों को समस्या होती है उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करना चाहिए। तो इसलिए इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बच्चों में बहुत सारी समस्या होती है, सामूहिक समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है,
उनको किस कार्य में उचित होना चाहिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्या होती है बच्चों को, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करते हैं, जिसमें उनकी जो भी समस्या होती है उनको इस माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इसके बाद है निर्देशन के क्षेत्र में, यानी इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन के क्षेत्र में। तो निर्देशन के क्षेत्र में जैसे हमने बताया है कि निर्देशन के क्षेत्र में बहुत सारे निर्देशन दिया जाता है बच्चों को, जैसे शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है उनको, जो उनकी समस्याएं जैसे वृत्ति का निर्देशन है यानी रोजगार की समस्या है तो उनको निर्देशन प्रदान किया जाता है, वैवाहिक निर्देशन दिया जाता है, सामाजिक निर्देशन दिया जाता है, पारिवारिक निर्देशन दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो भी समस्या होती है तो उनको मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इनको किस प्रकार की कहाँ पे समस्या आ रही है, और उस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि इस व्यक्ति को यानी शैक्षिक क्षेत्र में समस्या है या व्यावसायिक क्षेत्र में समस्या है, तो इस परीक्षण के माध्यम से ये सारी समस्याओं को आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है निर्देशन में परीक्षणों का उपयोग, यानी जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो महत्व हमने पहले बताया है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जैसे मैं तुम्हें बताई थी, निदान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, इनका नियोजन के क्षेत्र में, यानी निर्देशन के क्षेत्र में। तो ये सारी उपयोगिताएं हमने देखे। तो अब हम निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी उपयोगिता होती है उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले निर्देशन के परीक्षणों के उपयोग के अंतर्गत हमने यहाँ पे बताया है कि व्यक्तिगत निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, तीसरा है सामूहिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, चौथा है सामाजिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, उसके बाद पांचवा है व्यावसायिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, और छठवा है स्वास्थ्य निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता क्या होती है। व्यक्तिगत यानी कि स्वयं की जो समस्या होती है, ऐसे तो हम देखते हैं सामूहिक में भी समस्या होती है, व्यक्तिगत में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन में जो होते हैं तो उसमें व्यक्ति को या तो उनकी मानसिक स्तर की समस्या हो सकती है, उनकी शैक्षिक स्तर से हो सकती हो, उनके अपने पर्सनली संवेगात्मक स्तर से हो सकती है समस्याएं। तो इन सारी समस्याओं का अध्ययन जो है हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जब उनकी समस्याओं को पहले समझा जाता है, जाना जाता है, परीक्षण के माध्यम से उनकी सारी समस्याओं को सुना जाता है, समझा जाता है, और उन परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इनकी समस्या कहाँ पे आ रही है, और उन समस्याओं को ज्ञात करने के बाद पता चल जाता है कि उनकी समस्या कहाँ पे है, किस प्रकार की समस्या है, उनकी रुचि किस में है, तो उनको किस प्रकार के हमको सजेस्ट करना चाहिए। तो इस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात होने के बाद उनको सही रूप से उनको निर्देशन दिया जाता है, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता, यानी शैक्षिक निर्देशन का मतलब ये हो सकता है कि बच्चे जब विद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे महाविद्यालय में पढ़ते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो उस दरमियान भी उनको शिक्षण कक्ष में उनकी समस्या हो सकती है, उनको कक्षा में भौतिक संसाधन की सुविधाएं न प्राप्त होने की समस्या हो सकती है, या तो उनको समायोजन कक्षा में अपने जो सहपाठी होते हैं यानी मित्र होते हैं उनके साथ उनको बैठने उठने की समस्या हो सकती है, या तो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है उन चीजों को वो सही ढंग से समझ नहीं पाता है, वो अपने माइंड में नहीं रख पाते उन बातों को। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या होती है जिसके माध्यम से उनकी शैक्षिक समस्या होती है, और इन शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए स्कूलों में हो चाहे महाविद्यालय में हो, वहां पे एक निर्देशन देने के लिए परामर्श दाता होता है यानी काउंसलर होता है, और उनकी समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से किया जाता है। तो उससे पहले काउंसलर के द्वारा उनको भी इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से उनकी समस्याओं का मापन किया जाता है कि इनकी समस्या कहाँ पे आ रही है और इनकी समस्याओं का समाधान हमको किस प्रकार करना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो उसके बाद ही उनको शैक्षिक निर्देशन उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सामूहिक निर्देशन। सामूहिक निर्देशन का मतलब होता है समूह में, छोटे छोटे समूह में भी समस्याएं जब एक प्रकार की होती है, अगर स्कूल में हो चाहे महाविद्यालय में हो, अगर एक कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में मान लो 10 बच्चे की समस्याएं एक प्रकार की है, तो उन बच्चों को एक समूह में गठित किया जाता है। ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं, कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की अलग अलग समस्या होती है, किसी को शैक्षिक समस्या होती है, किसी को वो समझने की समस्या होती है, किसी को बुद्धि लब्धि की कमी हो सकती है, उनका बुद्धि IQ लेवल अगर कम होता है तो उनकी भी समस्याओं का समाधान इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इन बच्चों को किस प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे उनको बुद्धि लब्धि की समस्या है, चाहे मानसिक स्तर से समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या होती है, तो उन
समस्याओं को ज्ञात करने के लिए समूहों को अलग अलग ढंग से गठित कर लिया जाता है, उनकी एक समूहों का गठन किया जाता है और उनके अलग अलग समस्याओं को जानते हुए उनको अलग अलग प्रकार से उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात होता है कि इन समूहों के जो इतनी समूह है तो हर समूह की क्या क्या समस्या है, उन समूहों का मापन भी इस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद ही उनको सही रूप से सामूहिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक निर्देशन में भी परीक्षणों की उपयोगिता किस प्रकार से हो सकती है। तो हम जान सकते हैं कि सामाजिक निर्देशन यानी समाज में अगर हम रहते हैं तो समाज में भी व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनको हो सकता है समाज के बीच में उठने बैठने की समस्या हो, उनकी अंतर्गत समस्या हो सकती है, उनको कई प्रकार की चिंताएं हो सकती है, लोगों के साथ सही ढंग से व्यवहार करने की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार समाज में रहते हुए भी व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं का समाधान भी इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। उनकी जो भी समस्याएं होती है इस परीक्षण के माध्यम से हम देखते हैं कि उनकी समस्याएं कहाँ पे आ रही है, तो उन समस्याओं को भी इस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करके उनको सामाजिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन में परीक्षणों की उपयोगिता। अब व्यावसायिक निर्देशन से कहने से तात्पर्य होता है कि अगर विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो अपना शिक्षा सत्र पूर्ण कर लेते हैं, शैक्षिक कार्य पूर्ण हो जाता है एक समय सीमा के बाद, आयु के बाद, तो उसके बाद उनको कई प्रकार की व्यवसाय के क्षेत्र में चयन करने की समस्या आती है। या फिर कई व्यक्तियों को भी बहुत सारे एजुकेशन प्राप्त होने के पश्चात भी वो ये नहीं ज्ञात कर पाते कि मुझे कौन सा फील्ड चयन करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय का क्षेत्र चयन करना चाहिए, या कौन सी मेरे को नौकरी का चयन करना चाहिए। इस प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बच्चों में आती है या व्यक्तियों में भी आती है। तो उनकी समस्याओं का चयन करने के लिए भी उनको मनोवैज्ञानिक परीक्षण से उनकी समस्याओं को ज्ञात किया जाता है कि वो उस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इनको किस क्षेत्र में रुचि है, किस व्यवसाय में इनको इंटरेस्ट है, उनकी उन रुचियों को ज्ञात किया जाता है और उनके बाद उनको सही निर्देशन यानी गाइडेंस के माध्यम से उनको सही निर्देशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य निर्देशन में भी परीक्षणों की उपयोगिता। तो स्वास्थ्य निर्देशन के कहने का मतलब है हमारा खुद का स्वास्थ्य किस प्रकार का समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। कभी कभी हमारा हो सकता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, कभी कभी हमको किसी चीज में मन नहीं लगता है, हमारी ये क्षमता जो होती है किसी कार्य करने में कम हो जाती है। तो इस प्रकार की हमारी चिंताएं बहुत सारी हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, एंजाइटी यानी चिंता दिन पर दिन बढ़ने लगती है। तो ये समस्याओं का समाधान भी स्वास्थ्य निर्देशन के क्षेत्र में ज्ञात किया जाता है। तो स्वास्थ्य निर्देशन देने से पहले उनका भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इनकी शारीरिक अवस्था किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, उनका मानसिक रूप से अगर वो समस्याओं से ग्रसित है या शारीरिक अंगों से कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं का समाधान भी इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और उनको सही सजेस्ट किया जाता है कि आपकी समस्या ये है, आपको इस प्रकार का निर्देशन आपको दिया जा रहा है, आप उस निर्देशन को पालन कीजिए और उसके बाद आप किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं प्राप्त करेंगे। तो आपको इस निर्देशन के माध्यम से सही कार्य करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श में परीक्षणों का उपयोग। इसके पहले हमने देखे थे कि निर्देशन में परीक्षणों का उपयोग। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है परामर्श में परीक्षणों का उपयोग। इसके अंतर्गत हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि निर्देशन में मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, सेम वही पॉइंट्स भी इसमें है। जैसे पहला है नैदानिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग, सेकंड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग, थर्ड है व्यक्तिगत परामर्श में परीक्षणों का उपयोग, फोर्थ है सामूहिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग, फिफ्थ है शैक्षिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग, सिक्स सामाजिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग और लास्ट हमारा 7 पॉइंट है व्यावसायिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे नैदानिक परामर्श में परीक्षणों को। नैदानिक मतलब डायग्नोसिस, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका निदान या उपचार किस प्रकार करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समस्याएं जो होती है अधिकतर छात्रों में व्यक्तियों में होती है कि अगर नैदानिक परामर्श है तो किस प्रकार वो समाज में उनका किस प्रकार वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी एक प्रकार का कुसमायोजित जिसको हम बोलते हैं मैल एडजस्टमेंट। तो इस प्रकार के जो समाज में रह करके व्यक्ति या छात्र बच्चे जो भी हैं वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, तो उस प्रकार के वो सामाजिक रूप से शिकार हो जाते हैं, उनमें अपने आप में कुछ समायोजित हो जाते हैं
उनको बहुत सारी चिंताएं हो जाती है, वे अपने आप को लोगों के बीच में सही ढंग से कार्य व्यवहार नहीं कर सकते हैं, वे अपने आप को कहीं किसी के सामने अपने अंदर की जो बातें हैं उसको व्यक्त नहीं कर पाते। इस प्रकार की बहुत सारी जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान भी हम नैदानिक परामर्श में परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। तो इस परीक्षण में भी जो होते हैं उनकी समस्याओं को ज्ञात किया जाता है, उनके परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि इनकी समस्याएं किस प्रकार से दूर करना चाहिए, इनकी समस्याएं कहाँ पर आ रही है, कि ये समाज से कुसमायोजित है अपने आप से, या फिर ये अपने मानसिक रूप से अस्थिर है, या शारीरिक रूप से कहीं समस्याएं हैं। इन समस्याओं का उपचार भी परीक्षणों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और उसके बाद उनको सही परीक्षण परामर्श दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परामर्श में परीक्षणों का उपयोग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण परामर्श में मतलब कि जैसे कि व्यक्ति जो होता है कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है, तो मनोवैज्ञानिक परामर्श में भी जैसे पारिवारिक अस्थिरता होता है, सामयिक अस्थिरता होता है, या मानसिक अंतर्द्वंद होता है, इस प्रकार की जब समस्याएं होती है तो उन समस्याओं को भी हम परीक्षणों के माध्यम से ज्ञात करते हैं और उनको सही फिर परामर्श दिया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्यक्तिक परामर्श। जैसे कि निर्देशन में मैंने व्यक्तिक परामर्श बताया, व्यक्तिक निर्देशन बताई थी, सामूहिक निर्देशन बताई थी, शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक और व्यवसायिक। तो इसमें भी वही परामर्श के अंतर्गत है। तो व्यक्तिक, सामूहिक, तो व्यक्तिक निर्देशन के अंतर्गत भी व्यक्तियों की बहुत सारी समस्या होती है, उनकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, वे किसी कार्य को मन नहीं लगाना होता है, या घर परिवार के बीच में उनको रहना अच्छा नहीं लगता है, वे मित्र मंडल के साथ रहना पसंद नहीं करते। इस प्रकार की बहुत सारी व्यक्तिगत समस्या होती है। तो इन समस्याओं का मापन भी हम सामूहिक परामर्श के माध्यम से यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं और उसको सही परामर्श दिया जाता है। शैक्षिक परामर्श जैसे कि निर्देशन में हमने बताया था, उसी प्रकार परामर्श में भी वही समस्या है कि शैक्षिक में विषय चयन की समस्या आ सकती है, कक्षा शिक्षण की समस्या आ सकती है, भौतिक संसाधनों की कमी के कारण समस्या आती है। तो इन सारी समस्याओं को भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं और उनको सही परामर्श देते हैं। परामर्श देने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जो समस्या होती है उन समस्याओं को परामर्शदाता यानी काउंसलर सही रूप से सुनता है, समझता है और उनकी समस्या किस प्रकार की है उन समस्याओं को इस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं और उस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात होने के पश्चात पता चल जाता है कि इनकी समस्या क्या है और उनको फिर सही रूप से परामर्श दिया जाता है और उस परामर्श को फिर वो जो है परामर्श प्रार्थी मान करके फिर अपनी जो है प्रक्रिया जीवन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। इसके बाद है सामाजिक परामर्श। सामाजिक परामर्श यानी समाज के बीच में रह करके कई प्रकार की समस्या होती है। समाज में उठना बैठना कार्य करना, सामूहिक रूप से समाज के बीच कार्य कर नहीं सकना, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो समाज के बीच आती है। वे सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाते हैं, समाज के कोई कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं या परिवार में रहकर भी पारिवारिक जो लोगों के साथ उठना बैठना नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को समाज के बीच या परिवार के बीच नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार वे अंतर्द्वंद अपने आप में रखते हैं और वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं और उस परीक्षण से ज्ञात होता है कि इनकी समस्या कहाँ पे आ रही है और उनको सही रूप से परामर्श प्रदान किया जाता है। लास्ट हमारी जो पॉइंट है व्यावसायिक परामर्श में, तो व्यावसायिक परामर्श के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि एक तो व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तियों को एक तो व्यवसाय चयन की समस्या आती है, उन्हें किस क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय चयन करना चाहिए। तो इन समस्याओं को का समाधान भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। उनका एक तो सबसे पहले अगर कोई व्यवसाय चयन होता है तो इस पहला समस्या जो होती है व्यवसाय चयन की होती है। अगर व्यवसाय चयन हो जाता है तो उसके पश्चात व्यक्ति को उस फील्ड में अपने आप को एडजस्टमेंट करने की यानी समायोजित करने की भी समस्या आती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की समस्या आती है सामने, एक तो व्यवसाय चयन करने की समस्या, दूसरा व्यवसाय अगर चयन करनी है तो उस फील्ड में अपने आप को किस प्रकार एडजस्टमेंट करना है। तो इस प्रकार की जब समस्या आती है तो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि इनको किस प्रकार का हमको सही गाइडलाइन करना है, इनकी समस्या क्या है और इस प्रक्रिया को फिर परामर्श के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और लास्ट में फिर उनको सही परामर्श दिया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्देशन और परामर्श में दोनों ही क्षेत्र में दोनों ही जगह पे इस परीक्षणों का उपयोग होता है और इन निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को की जो समस्या होती है उनको सुना जाता है और सुनने के पश्चात उनको सही निर्देशन दिया जाता है।
निर्देशन के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आपकी समस्या ये है, आपको ये कार्य करना आपके लिए उचित होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है निर्देशन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निर्देशन के माध्यम से ज्ञात करता है और वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान निर्देशन के माध्यम से ज्ञात कर लेता है, समाधान कर लेता है। किंतु परामर्श में जो होता है समस्याओं का समाधान परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और उनके माध्यम से वो सही परामर्श ज्ञात करने के पश्चात उनको सही जो निर्देशन परामर्श दिया जाता है उनके द्वारा जो है परामर्श प्रार्थी के द्वारा उसे आत्मसात किया जाता है और उसके बाद वो अपनी समस्याओं को सही रूप से समाधान करने के पश्चात वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट्स यहीं पे पूरा हुआ। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण के सामान्य चरण, यानी कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके जनरल जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो हम देखेंगे पहला हमारा जो स्टेप्स है परीक्षण की परियोजना, यानी कि प्लानिंग ऑफ टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एकांश लेखन यानी आइटम राइटिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा परीक्षण की प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन, प्रीलिमिनरी और एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। फिफ्थ पॉइंट हमारा वैधता यानी वैलिडिटी। 6 पॉइंट है नॉर्म्स यानी मानक। और 7 पॉइंट है परीक्षण की मैनुअल तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे परीक्षण की परियोजना। जब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण के जो सामान्य चरण है इसमें परीक्षण की परियोजना किस प्रकार, तो जब हम कोई भी टेस्ट की प्लानिंग करते हैं तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमको किस प्रकार का बनाना चाहिए, कैसा टेस्ट बनाना चाहिए। हमारा टेस्ट में जो होता है कि हमारा कौन से कक्षा के अकॉर्डिंग बनाना है, हमारे को कितने क्वेश्चन तैयार करना है। इस प्रकार की अगर हमारी प्लानिंग होगी तभी हम कोई टेस्ट को सही ढंग से कर सकते हैं। तो हमारी प्लानिंग पहले टेस्ट बनाने की ही होती है कि हमको कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कौन से कक्षा के लिए तैयार करना है, किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए तैयार करना है और कौन से क्षेत्र के अंतर्गत के बच्चों के लिए तैयार करना है, कितने स्कूलों को हमको लेना है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमको हमारे जो है टेस्ट के को सही रूप से प्लान करते हुए तैयार करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा एकांश लेखन यानी आइटम राइटिंग। आइटम राइटिंग मतलब जो हम टेस्ट तैयार करते हैं यानी परीक्षण तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारा जो आइटम राइटिंग यानी इसमें प्रश्न की सूची किस प्रकार की बननी चाहिए, यानी प्रश्न आपके सब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मैचिंग टाइप्स के होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे या फिर आप उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन रखना चाहते हैं। ये सारी चीज का जो प्रिपरेशन होता है इस एकांश लेखन के माध्यम से किया जाता है यानी आइटम राइटिंग के माध्यम से किया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है परीक्षण की प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब हम कोई टेस्ट को जब तैयार करते हैं तो उसके पश्चात हमारा देखा जाता है कि पहला हमारा जो क्रियान्वयन है किस प्रकार का है, उसके बाद हम प्रारंभिक क्रियान्वयन कर रहे हैं तो वो सही ढंग से वो क्रियान्वित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। उसको जब प्रारंभिक क्रियान्वयन हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। प्रयोगात्मक क्रियान्वयन के माध्यम से वो जो आइटम्स हमने तैयार किए हैं यानी परीक्षण जो तैयार किए हैं, परीक्षण मतलब जो टेस्ट हमने तैयार किए हैं उसके अंतर्गत जितने भी आइटम्स यानी प्रश्न तैयार किए हैं वो सही ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजों को इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद है परीक्षण की विश्वसनीयता यानी कि विश्वसनीयता ने जो हम टेस्ट या परीक्षण तैयार किए हैं वो सही रूप से विश्वसनीय है या नहीं, इस चीजों को भी हम परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जब हम परीक्षण को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि जब हम हर बार उस परीक्षण को जब लेते हैं, उस परीक्षण को ज्ञात करते हैं और हर बार उसके जब परिणाम एक समान ही प्राप्त होते हैं, एक रूप में प्राप्त होते हैं, तब वहां पे परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात होती है यानी रिलायबिलिटी ज्ञात होती है। इसके बाद वैधता यानी वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब उस परीक्षण को यानी टेस्ट को कितने समय के लिए, कितने वर्ष के लिए तैयार किया गया है, उतने समय के लिए वो वैलिड है कि नहीं, वो चीज को भी हमको परीक्षण तैयार करने के समय या परीक्षण जब हम उसको यूज करते हैं उस समय हमको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। लास्ट हमारा जो पॉइंट 6 पॉइंट जो है हमारा नाम्स यानी कि जो परीक्षण यानी जो टेस्ट तैयार करते हैं उस परीक्षण को जब हम कहीं पर अप्लाई करते हैं
और अप्लाई करने के पश्चात जब उसमें जो भी अंक बच्चों के द्वारा हमको प्राप्त होता है उस परीक्षण के माध्यम से औसत अंक जो प्राप्त होता है उससे ही हमको ज्ञात होता है कि वो सही अर्थ हमारे को सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। उस परीक्षण के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि वो हम जो परीक्षण जिस रूप के लिए तैयार किए गए हैं उसके लिए वो सही रूप से एक्सप्लेन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस चीजों की व्याख्या जो है मानक यानी नाम्स के माध्यम से ज्ञात होता है। लास्ट पॉइंट है परीक्षण की मैनुअल तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट। यानी इस मैनुअल के माध्यम से हम, मैनुअल मतलब एक प्रकार की पुस्तिका होती है, एक प्रकार की एक परीक्षण की एक सूची होती है, परीक्षण की एक पुस्तिका होती है जिसमें सारी प्रोसेस सारी प्रक्रिया बताया जाता है उसमें कि आपको परीक्षण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया करना है, ये कौन से आयु वर्ग के लिए है, कौन से कक्षा में कितने समय के लिए, आप उसमें समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है, इसको इस परीक्षण को आप अप्लाई करते हैं बच्चों में तो इसको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार इसके विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार वैधता गुणांक ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से हम इसके एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, इसके परिणाम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीज जो है इस मैनुअल के अंतर्गत तैयार रहता है। और इसको ही हम देख करके हम जो भी टूल्स को, जो भी परीक्षण को हम ज्ञात करते हैं, जिस कक्षा के लिए, जिस समस्याओं के प्रॉब्लम्स के लिए हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए वो टूल्स जो अप्लाई करते हैं वो इस मैनुअल को हमको पढ़ने के पश्चात ज्ञात हो जाता है कि हमको इसको कैसे एनालाइज करना है और कैसे हमको इन बच्चों पे हमको इसको तैयार करते हुए बच्चों के सामने इसको हमको गाइडलाइन करना है। तो ये सारी चीजें जो है इस मैनुअल यानी परीक्षण के मैनुअल के माध्यम से हमको ज्ञात हो जाता है। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है इसके सारे पॉइंट्स हमारे आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आज का मेरा वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा मुझे आप जरूर बताएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स लिखें। इस वीडियो को मेरे जो है उसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।